हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। हम आज आपके लिए लेकर के आ गए हैं। इससे पहले मैं कई क्लासेस आपके लिए बीपीएससी टीआरई 4 वालों के लिए लेकर के आया। चाहे आप 6 से 8 में हो या 9 to 10 के हों या 11 to 12 की टीचर की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए सारी क्लासेस जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए क्लासेस अहम होने जा रही है। इससे पहले मैं क्या लाया था आपको, जो है इसके पहले मैं सौदा के बारे में पढ़ाया, ज़ौक़ के बारे में पढ़ाया, उसके बाद मसहफ़ी के बारे में पढ़ाया। उर्दू के 8 लसानियात जो हैं, ख़ानदान के 8 लसानियात जो हैं उनको मैं पढ़ाया हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उर्दू की अहम मसनवियाँ और मसनवी निगात। तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ या जो है अपलोड कोई वीडियोस करूँ तो वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। अगर आप इस चैनल के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जुड़ करके इस क्लास से पूरा का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ेंगे? उर्दू की अहम मसनवी और उनकी मसनवियाँ। क्या पढ़ेंगे? उर्दू की अहम मसनवी और उनकी मसनवियाँ। देख लिए उसके मसनवी निगार। अब देखते हैं सबको डिटेल से, हम एक एक को पढ़ते चलेंगे। उर्दू के अहम मसनवी निगार और उनकी मसनवियाँ। उर्दू के अहम मसनवी निगार और उनकी मसनवियाँ। मसनवी किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। मसनवी किसे कहते हैं? मसनवी ये है, मसना एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मसना क्या है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके माना क्या है? मसना के माना दो दो के हैं। जैसे 1 2 3 अपने उर्दू में गिनती है, उसी तरह अरबी में है अहदुन, इसना, सलासुन, रुबाउन। ये अरबी की गिनती है। इसी इसना से लिया गया है मसनवी। इसी इसना से क्या लिया गया है? मसनवी। तो मसनवी का मतलब अरबी में क्या क्या है? दो दो के हैं। और उसी तरह जो मसनवी जो लिखा जाता है दोस्तों, मसनवी लिखा जाता है, लंबी लंबी कहानियाँ मसनवी के अंदर लिखी जाती है। लंबी लंबी कहानियाँ मसनवी के अंदर लिखी जाती है। अब समझिए कि अगर हम नस्र में जाएं तो हमें दास्ता मिलेगा कहानी के लिए। अगर नज़्म में आए तो अगर कहानी हमको सुननी हो या पढ़नी हो तो हमें जो है मसनवी को अपनाना पड़ेगा। ठीक है ना? ये मसनवी में आपको सिर्फ है दास्ता ही, ये दास्ता मिलता है इसके अंदर किस्से। तो ये दो दो लाइन के अंदर, दो दो लाइन के अंदर इसके अंदर किस्से बयान किए जाते हैं। वो 2 लाइन अशआर की शक्ल में होता है, इसलिए उसको क्या कहा गया? मसनवी कहा गया। तो समझ गए ना आप लोग? अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो मसनवी समझ गए किसे कहते हैं। अब पढ़ेंगे मसनवी के बारे में पूरा डिटेल से। इस एग्ज़ाम में कई सवालात इनसे आते हैं, इसलिए अगर आखिर तक आप लोग बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं सब्जेक्टिव के साथ साथ आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी लेकर के आया हूँ। मसनवी एक उस तवील नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या वाक़या तसलसल के साथ बयान किया गया, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? मसनवी कहते हैं। चलिए समझ गए। मसनवी एक बयानिया सिन्फ है। बोला ना मैं कि मसनवी के अंदर आपको किस्सा बयान किया जाता है, किस्सा बयान किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा गया? बयानिया सिन्फ है कहा गया। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगली लाइन पर चलेंगे हम लोग। मसनवी सवाल आपको बार बार पूछा गया है कि जैसे हम इससे पहले क्या पढ़े थे? कसीदा। कसीदा पढ़े थे। कसीदा का माना क्या पढ़े थे? मग़ज़ के माना पढ़े थे कसीदा। और एक कसीदा का माना जो है इरादा के माना, कस्द से कसीदा निकला, उसका माना पढ़े थे। जब हम इसकी मीनिंग और मफाहिम को जान जाएंगे कौन से ज़बान से हैं, जैसे कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, कसीदा अरबी ज़बान का, उसी तरह मसनवी भी क्या है? ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मसनवी क्या है? ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, इसके बारे में सवाल बार बार आता है। मसनवी की ईजाद किससे हुई? तो दोस्तों मसनवी की ईजाद जो है फ़ारसी से मसनवी का ईजाद हुआ।
ठीक है ना। और उसी उर्दू ने उसी से मुस्तार लिया है। किससे? मसनवी को किससे लिया है उधार? तो मसनवी को फारसी से उधार लिया गया है। फारसी अदब में सबसे पहले मसनवी की ईजाद हुई। चलिए देखेंगे अगले लाइन पर, जिस मसनवी में जंग का बयान हो, जिस मसनवी में जंग का बयान हो उसे रज़मिया मसनवी कहते हैं। समझ गए ना दोस्तों? जिस मसनवी में जंग का बयान हो उसको रज़मिया मसनवी कहते हैं। जैसे मसनवी एक अली नामा है। कौन सी मसनवी है? अली नामा। इसके अंदर जंग का बयान किया गया है, इसलिए इस मसनवी को क्या कहेंगे हम? रज़मिया मसनवी। रज़्म का मतलब आता है जंग का मैदान, इसीलिए। चलिए देखेंगे, जिस मसनवी में इश्क व मोहब्बत की दास्तां बयां हो उसे बज़मिया मसनवी कहते हैं। जैसे कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी ये किसकी मसनवी है? कली कुतुब शाह की। मुल्ला वजही ने इसको लिखा है। मुल्ला वजही ने इस मसनवी को लिखा है। मुल्ला वजही ने किसके बारे में लिखा गया? कली कुतुब शाह। कली कुतुब शाह के बारे में लिखा गया है, और उसकी महबूबा मुश्तरी, और उसकी महबूबा मुश्तरी के बारे में इसमें लिखा गया है। तो इसी को कहते हैं हम क्या? कुतुब मुश्तरी। किसकी मसनवी है ये? मुल्ला वजही की है। ठीक है। चलिए ये कौन सी मसनवी है? तो इसे हम बज़मिया मसनवी कहते हैं। क्यों बज़मिया मसनवी कहते हैं? ये बज़ में से है बज़मिया, याद रखिएगा, बज़ में से है बज़मिया। उसी तरह रज़ में से है, रज़ में से है रज़मिया, रज़ में से है रज़मिया, याद रखिएगा। रज़्म का मतलब आता है जंग का मैदान, बज़्म का मतलब जो महफिल, जो है महफिल जो बज़ में हम सजाते हैं, ठीक है ना। न वह महफिल जमी साकी न वह दौरे जाम आया, जब से मैं कदा में तेरा निज़ाम आया, तो वही बज़्म है। ठीक है ना। चलिए समझ गए ना आप लोग? चलिए आगे देखेंगे, मसनवी का हर शेर का काफिया जुदा जुदा होता है। मसनवी के हर शेर का काफिया जुदा जुदा होता है। अब बोलिएगा काफिया किसे कहते हैं? अब हम बताएंगे कि काफिया किसे कहते हैं। देख लीजिएगा थोड़ा कि काफिया किसे कहते हैं। काफिया किसे कहते हैं? तो काफिया और रदीफ के बारे में जान लेंगे पहले। काफिया इससे पहले भी बताया हूं, काफिया पीछे आने वाले को और सबसे लास्ट में आने वाले को क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। काफिया उससे रदीफ से पहले आने वाले को क्या कहते हैं? काफिया कहते हैं। और जो रदीफ आता है, रदीफ का मतलब आता है पीछे आने वाला, और काफिया उससे पहले आने वाले को। तो काफिया जैसे खुदी को कर बुलंद इतना, जैसे एक शेर हम लिखते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले। नहीं दिख रहा होगा आप लोग को। खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे, तेरी रजा क्या है? तेरी, खुदा बंदे से खुद, तो खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इसमें देखिएगा ये तकदीर है, तेरी रजा है, ये क्या कहलाएगा आपको? ये कहलाएगा आपको क्या? काफिया कहलाएगा। और ये पहले और जो है क्या है, ये आपको क्या कहलाएगा? रदीफ कहलाएगा। लेकिन इस शेर के अंदर देखिए काफिया और रदीफ की पाबंदी नहीं हुई, इसलिए ये शेर आपको काफिया और रदीफ की मिसाल के लिए मुनासिब नहीं है। मैं चलिए दूसरे शेर के अंदर दूसरा शेर लिख करके मैं आपको समझाता हूँ कि काफिया और रदीफ किसको कहते हैं। देखिएगा, वो है, लिखना नहीं आता, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर। देखिएगा, लिखना नहीं आता तो मेरी जान
पढ़ाकर। ये हो गया एक मिसरा। दूसरा हो देखेंगे, लिखना नहीं आता, हो जाएगी हर मुश्किल, हो जाएगी हर मुश्किल तेरी आसान पढ़ाकर, आसान पढ़ाकर। देखिएगा यहाँ, देखिए जान और आसान ये क्या कहलाएगा आपको, पहले मिसरा में भी सेम वजन पर जान आया, उसी के वजन पर आसान आया, तो ये आपको काफिया हो गया। ये क्या हो गया, काफिया हो गया। उसी तरह पढ़ाकर यहाँ आखिर में आया, तो ये क्या हो गया आपको, रदीफ हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे काफिया और रदीफ। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर दोबारा समझा दूंगा। चलिए, तो मसनवी में क्या है, हर शेर का काफिया जुदा जुदा होता है, ठीक है, अलग अलग काफिया होता है। चलिए देखेंगे आगे। आम तौर से रज़मिया मसनवी के लिए बहरे मुतक़ारिब का इस्तेमाल होता है। देखिए, अशआर लिखने के लिए हमें बहर का जानना, बहर का इल्म होना चाहिए। कौन से बहर में, कौन से औज़ान में हम अशआर लिख रहे हैं, इसका इल्म नहीं है तो हम अशआर लिखने में बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं। तो हम कोई भी शेर लिखने बैठे तो हम कौन से बहरे में लिख रहे हैं, इसका इल्म हो जाए तो हम आसानी से अशआर के सारे रुमूज़ और औक़ाफ़ को पकड़ सकते हैं। तो ये तो समझ गए ना, तो औज़ान की ज़रूरत होती है अशार लिखने के लिए। उसी औज़ान को हम उर्दू में, फसीह उर्दू में क्या कहते हैं, बहर कहते हैं। तो आम तौर से रज़मिया मसनवी के लिए बहरे मुतक़ारिब और बज़मिया के लिए बहरे हिज्ज़ या बहरे सरी मुस्तमल है। समझ गए ना। चलिए, मसनवी के 7 औज़ान मुकर्रर है, यही औज़ान है जिसे हम बहरे कहते हैं। मसनवी के 7 औज़ान, बहरे हिज़्ज़, रमल, सरी, खफीफ, मुतक़ारिब, मुतदारिक। ये जो है यहाँ पे एक औज़ान छोड़ दिया गया है। तो ये 7 औज़ान जो है किसके लिए है, मसनवी के लिए है। इस 7 औज़ान के अंदर जो है किसको, मसनवी को लिखा जाता है। चलिए सवाल देखेंगे, अगले लाइन पर चलेंगे। मसनवी में गज़ल की तरह रदीफ़ व कवाफ़ी की पाबंदी नहीं होती है। किसमें, मसनवी के अंदर। यानी कि जैसे अभी बताया कि गज़ल में जो है काफ़िया की और रदीफ़ की पाबंदी होती है, लेकिन मसनवी में काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती है। चलिए आगे देखेंगे। मुहक्किकीन ने पहला मसनवी निगार फ़खरुद्दीन निज़ामी को, पहला मसनवी निगार फ़खरुद्दीन निज़ामी को और पहली मसनवी उसकी तसनीफ़ कदम राव, ये देखिए ये काफ से लिखा, कदम राव और पदम राव को करार दिया, कदम राव और पदम राव को पहली मसनवी करार दिया, ठीक है ना। तो ये किसकी है, कदम राव पदम राव किसकी है, तो ये फ़खरुद्दीन निज़ामी की है। याद रखिएगा आप लोग, सबसे उर्दू की सबसे पहली मसनवी कदम राव पदम राव, ये इसको लिखा किसने है, तो फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखा। कहाँ पे लिखा गया, तो बोलेंगे दक्कन में लिखा गया। ये सारी चीज़ें आपसे सवाल में आएगा। चलिए, इसकी तसनीफ़ कदम राव को करार दिया है। शुमाली हिंद का पहला मसनवी निगार मोहम्मद अफजल है। शुमाली हिंद यानी कि आपका दिल्ली हरियाणा साइड जो है, आपका यूपी साइड, इसको शुमाली हिंद, तो इसको जो है कौन है, इसके पहले मसनवी निगार तो क्या हो जाएगा, मसनवी बकट कहानी जो है ये मोहम्मद अफजल की है और ये शुमाली हिंद की पहली मसनवी है। उर्दू में सबसे पहले दक्कन में मसनवी लिखी गई, अभी बताया। लिखने वाले कौन, फ़खरुद्दीन निज़ामी। मसनवी का नाम क्या है, कदम राव पदम राव। देखिए कदम राव होगा, ये काफ से बड़ी काफ नहीं होगी, कदम राव, कदम राव पदम राव, ठीक है। चलिए समझ गए इतनी चीज़ें। अगर कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। आप जो है क्या कीजिएगा, अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अगली लाइन पर चलें। मिराजी शमसुल उस्साक की मसनवी, मिराजी शमसुल उस्साक की मसनवी कौन सी है, खुशनामा खुशनक्स शहादतुत तहकीक, ये किसकी मसनवी है, तो मिराजी शमसुल उस्साक की मसनवी है। सैयद शाह अशरफ बयाबानी, लाजिमुल मुब्तदी, वाहिद बारी, नौसर हार वाक़े करबला, ये किसकी मसनवी है, सैयद शाह अशरफ बयाबानी की। ये सारी मसनवियों के नाम याद रखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। ये कहीं से भी आपको एग्ज़ाम में पूछ देगा, फिर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सवालात कहाँ से पूछे जा रहे हैं,
ठीक है ना। आपको एग्ज़ाम में बार बार कंफ्यूज किया जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं जो है सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी सवालात आपके नीचे लेकर आया हूं, इसलिए आप सिर्फ सब्जेक्टिव देख करके स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपका कोई सवालात छूट ना जाए एग्ज़ाम में। इसलिए हर लेसन को, हर सबक को, हर वीडियो को आप अहम समझ करके उस पर तवज्जो के ध्यान के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। बुरहानुद्दीन जानम, ये इसकी मसनवी है इरशादनामा और हुज्जतुल बका, याद रखिएगा। इरशादनामा और हुज्जतुल बका किसकी मसनवी है? बुरहानुद्दीन जानम की। चलिए अब्दुल की कौन सी मसनवी है? इब्राहिम नामा ये किसकी मसनवी? अब्दुल की। मिर्ज़ा मोहम्मद मुकीमी, ये चंदर बदन व महयार, फतहनामा बिखेरी, ये किसकी है? तो मिर्ज़ा मोहम्मद मुकीमी की। अमीन की है बहराम हुस्न बानो, ये अमीन की मसनवी है, ठीक है। ये सारे मसनवी निगार हैं और उनके मसनवियों के नाम मैं बताता चल रहा हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, या कॉपी पे नोट कीजिएगा तो कर लीजिएगा। अगर ये आपको PDF चाहिए तो ये नंबर पे आप संपर्क करके 620 47 25 630 इस नंबर पे आप जो है ये PDF ले सकते हैं। आपको फ्री में दिया जाएगा, इसका कोई कॉस्ट आपसे कोई कीमत नहीं ली जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो तारीख मोहम्मद नुसरती की मसनवी देखेंगे, गुलशन इश्क है, ये किसकी मसनवी है? सवाल आपको आ जाएगा, गुलशन इश्क ये किसकी मसनवी है? तो क्या बोलेंगे? मोहम्मद नुसरती की। अभी हम पढ़े थे अली नामा, ये कैसी मसनवी है? रज़मिया मसनवी है, ये किसकी है? तो मोहम्मद नुसरती की ये मशहूर मसनवी है। कौन? अली नामा, ठीक है। तारीख अस्कंदरी, फ़तेह नामा बहलुल खां, ये सब किसकी मसनवी है? तो मोहम्मद नुसरती की है। चलिए आगे देखेंगे, दीगर असनाफ की तरह मसनवी की इब्तिदा भी दक्कन से हुई। अभी बताया ना, दक्कन जिसको अभी हम हैदराबाद का इलाका कहते हैं, वही दक्कन का इलाका कहलाता था। तो शेख मोहम्मद शरीफ गुजराती की मसनवी कौन सी है? यूसुफ जुलेखा, लैला मजनू, ये दोनों मशहूर मसनवी है किनकी? शेख मोहम्मद शरीफ गुजराती की। चलिए देखेंगे, मुल्ला असदुल्ला वजही की कौन सी मसनवी है? कुतुब मुश्तरी, अभी बताया कुतुब मुश्तरी, ये किसकी मसनवी है? मुल्ला असदुल्ला वजही की है। किसके बारे में है? कली कुतुब शाह और उसकी महबूबा जो है मुश्तरी, इन दोनों की दास्तां इसके अंदर बयान की गई है। चलिए आगे देखेंगे हम, इब्न निशाती की मसनवी कौन सी है? फूल बिन, इब्न निशाती की मसनवी, ये भी बहुत मशहूर मसनवी है इब्न निशाती की, फूल बिन, और इसके अंदर जो है 1744 अशार पर मुश्तमिल है। एक दो अशार नहीं, आप 10 अशार पढ़ने पर थकते हैं कि नहीं? यहाँ 1744 अशार पर इन्होंने फूल बिन मसनवी को लिख डाला। कभी कभी आपसे सवाल में पूछ लेता है कि फूल बिन के अंदर कितने अशार है, तो आप याद रखिएगा 1744 अशार, ठीक है। चलिए, तबी की बहरामो गुले अंदाम, ये किसकी है? तबी की है। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे हम, शाह हसन ज़ौक़ी विसालुल आशिकीन और नुज़हतुल आशिकीन, ये किनकी मसनवी है? तो शाह हसन ज़ौक़ी की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वली दकनी की दर तारीफ शहर सूरत यानी गुजरात में जो सूरत है उसी पर ये लिखा गया। कौन सा? दर तारीफ शहर सूरत, ये किसने लिखा? तो वली दखनी ने लिखा, ठीक है। चलिए अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, एक एक चीज़ों, आपकी एक एक लाइन से कई सवालात बन सकते हैं, आप इसको जो है हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, सिराज औरंगाबादी बोस्तान ख्याल, ये किसकी मसनवी है? इश्किया मसनवी है। किसकी? सिराज औरंगाबादी की। मसनवी का नाम क्या है? बोस्तान ख्याल। चलिए आगे देखेंगे, पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम, ये पंडित दयाशंकर की मसनवी है। तसद्दुक हुसैन शौक लखनवी की मसनवी देखिए, बार बार पूछा जाता है, फरेब इश्क, बहार इश्क, जहर इश्क, ये किसकी मसनवी है? तसद्दुक हुसैन शौक लखनवी की। इससे पहले हम अभी एक और इश्क के बारे में पढ़े थे, इश्क की मसनवी। कौन सी मसनवी? इश्क वाली मसनवी। किसकी मसनवी थी? देख लेते हैं उसको। देखिए, गुलशन इश्क
वहाँ फरेब इश्क है, बहार इश्क है, जहर इश्क है किसकी? तसद्दुक हुसैन खां की। और ये गुलशन इश्क है किसकी है? मोहम्मद नुसरत नुसरती की। चलिए, इतनी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होगी। कहीं पे कोई डाउट लगे तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखेंगे उसके बाद क्या है। मोहम्मद मोमिन, मोहम्मद मोमिन, मोमिन की मसनवी शिकायत सितम। मोमिन की मसनवी कौन सी है? शिकायत सितम। चलिए आगे चलेंगे। हफीज जालंधरी की शाहनामा इस्लाम, बार बार सवालात पूछा गया है एग्जाम में। हफीज जालंधरी की कौन सी मसनवी? शाहनामा इस्लाम। आपको दे देगा एग्जाम में शाहनामा इस्लाम, ये किसकी मसनवी है? तो क्या कहेंगे? हफीज जालंधरी की। चलिए, वाजिद अली शाह की दरियाए इश्क है, अभी आपके ने पढ़ा फरेब इश्क, जहर इश्क, बहार इश्क, तसद्दुक हुसैन खां की, गुलशन इश्क, नुसरत अली की, और ये दरियाए इश्क वाजिद अली शाह की। याद रखिएगा कौन से इश्क किसकी मसनवी है, इनको थोड़ा ध्यान में बैठा लीजिएगा। मसनवी कदम राव और पदम राव उर्दू ज़बान की पहली तवज़ात मसनवी है जिसको फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखा है। ये कहाँ पे लिखी गई? ये दक्कन में लिखी गई, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, मसनवी कदमराव पदमराव बहमी दौर के पहले शायर फ़खरुद्दीन निज़ामी की तख्लीक है जिसका तखल्लुस निज़ामी था, ठीक है, याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। चलिए अगले लाइन पे चलेंगे। मसनवी कदमराव पदमराव बहरे मुतकारिब मुस्मन महजूफ या मकसूर के वज़न में लिखी गई है। बहरे मुतकारिब, सवाल पूछ देगा आपको, मसनवी कदमराव पदमराव कौन से औज़ान पर लिखी गई? तो क्या बोलेंगे? बहरे मुतकारिब मुस्मन महजूफ या मकसूर के वज़न पर लिखी गई है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। कदम राव और पदम राव अहमद शाह बहमी के दौर में लिखी गई, अहमद शाह बहमी के दौर में लिखी गई। चलिए अगले लाइन पर देखें। कदम राव और पदम राव में अशार की तादाद 1032 है। कितने? 1032 अशार की तादाद है। और 1033वां शेर जो है उसका नामुकम्मल है, उसको मुकम्मल करके नहीं लिखा गया, यानी कि उसी वक्त उनकी मौत हो गई थी, ठीक है। याद है कि मसनवी कदम राव और पदम राव के तमाम उन्वानात फारसी में हैं। किस में है? फारसी में है। इन सारी चीज़ों को आप नोट करते चलिएगा। मसनवी कदमराव पदमराव के अहम किरदार कौन कौन से हैं वो बताता हूँ। कदमराव हीरानगर का राजा, ये मसनवी कदमराव पदमराव का अहम किरदार है। क्या नाम है उसका? कदम राव। ये राजा है, कहाँ का राजा है? हीरानगर का राजा है, हीरानगर का, ठीक है। उसके बाद पदम राव, ये कौन है? पदम राव वजीर है, पदम राव ये वजीर है। कदम राव राजा है, पदम राव वजीर है। और अखरनाथ एक जोगी है। ये सब कौन है? मसनवी कदमराव पदमराव के अहम किरदार हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आप हम कर देखेंगे मारूजी सवालात। क्या देखेंगे अब? मारूजी सवालात। मारूजी सवालात को थोड़ा ढंग से देखिएगा, कहीं के अभी आपको जो पढ़ाया हूँ मैं उससे रिलेटेड और एक दो उससे अलग से ये सारे सवालात मैं लेकर आया हूँ। तो आप अगर बेहतर ढंग से पढ़े होंगे, ध्यान से सुने होंगे क्लास को, तो आसानी से आप जो है सारे सवाल के जवाब दे सकते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। देख लेंगे एक तरफ से मारूजी सवालात को हम। सवाल नंबर 1 है आपसे। सवाल नंबर 1 देखेंगे। जिस मसनवी में इश्क व मोहब्बत की दास्तां बयां हो उसे क्या कहते हैं? जिस मसनवी में इश्क व मोहब्बत की दास्तां बयां हो उसे क्या कहते हैं? अभी बताया था, रज़मिया मसनवी या बज़मिया मसनवी या इश्किया मसनवी या इनमें से कोई नहीं या मुंदरजा वाला सभी। सही जवाब पर आप दीजिएगा, पहले हमसे पहले कमेंट बॉक्स में आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसके जिस मसनवी में इश्क मोहब्बत की दास्तां बयां हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे रज़मिया कहते हैं या बज़मिया कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? बज़मिया। अभी बताया, बज़म हुस्न इश्क का अंजुम,
हुस्न इश्क का बज़्म देर तक नहीं रहता, वही है। तो बज़्मिया मसनवी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम आगे देखेंगे, सवाल नंबर 2 देखेंगे। मसनवी के लुग़वी माना क्या है? मसनवी के लुग़वी माना क्या है? 4 4, 5 5, 3 3, 2 2 या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा। अभी मैं बताया था मसनवी के लुग़वी माना 2 2 के हैं। मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। चलिए सवाल नंबर 3 देखेंगे। मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है? फिर वही सवाल आ गया ना, फारसी का, अरबी का, तुर्की का या उर्दू का? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। चलिए सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4 में है, मसनवी में हर शेर का काफिया जुदा जुदा होता है। जी नहीं, जी हाँ, दोनों, इनमें से कोई नहीं या मुंदरजा वाला सभी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जी हाँ, मसनवी का क्या होता है, हर शेर का काफिया जो है जुदा जुदा होता है। चलिए हम अगले अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 5 देखेंगे, क्या पूछा है इसमें। उर्दू ज़बान की पहली तवज़ात मसनवी कौन सी है? उर्दू ज़बान की पहली तवज़ात मसनवी कौन सी है? नौसरहार, नौसरहार या ज़हरे इश्क है या कदमराव पदमराव या फ़रेब इश्क है या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उर्दू ज़बान की पहली तवज़ात मसनवी जो है कौन सी है? कदमराव पदमराव। किसकी है? फ़खरुद्दीन निज़ामी की है। फ़खरुद्दीन निज़ामी की है। लिखा किसने है इसको? तो क्या लिखे, क्या बोलेंगे इसको, किसने? फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखा। कहाँ लिखा गया? दक्कन में लिखा गया। उर्दू की पहले किसके दौर में लिखा गया? बहमी दौर में लिखा गया। उस वक्त के बादशाह कौन थे? अहमद शाह थे। उसके बादशाह अहमद शाह बहमी थे। अहमद शाह बहमी थे। ठीक है ना। चलिए ये सारी चीज़ें याद रखने की है, आप लोग भूलिएगा मत। एक लाइन से कई सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 6 देखेंगे। उर्दू की पहली मसनवी के तख्लीक कार कौन है? उर्दू की पहली मसनवी के तख्लीक कार कौन है? अभी बताया, नुसरत अली नुसरत, मीरा जी, फ़खरुद्दीन निज़ामी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 7 देखेंगे। उर्दू में सबसे पहले मसनवी कहाँ लिखी गई? अभी बताया कहाँ लिखी गई? दक्कन में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइएगा आप लोग। इस दक्कन में सबसे पहले मसनवी लिखी गई। मैं इसलिए सवालात आपसे पढ़ाई हुए से रिलेटेड लाता हूँ ताकि आप पढ़ लें, आपके जहन में बैठ जाए तो कभी ना भूलें। अगर क्लासेस अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे बेहतर से बेहतर क्लासेस आपके लिए लाऊं तो आप जो है इस वीडियोस को शेयर खूब कीजिएगा ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। चलिए हम सवाल नंबर 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 देखेंगे, क्या है सवाल नंबर 8 में। सवाल नंबर 8 में आपसे पूछा गया है विसालुल आशिकीन। क्या पूछा है आपसे? सवाल नंबर 8 में पूछा है कि विसालुल आशिकीन, नुज़हतुल आशिकीन ये किसकी मसनवी है? तबई की, देखिएगा, तबई की है या शाह हसन ज़ौक़ की, वली दखनी की, सिराज औरंगाबादी की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शाह हसन ज़ौक़ की जो है ये मसनवी है। कौन सी? विसालुल आशिकीन और नुज़हतुल आशिकीन। ठीक है ना। राइट आंसर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखेंगे 9। सवाल नंबर 9 है, तसद्दुक़ हुसैन शौक़ लखनवी की मसनविया में कौन सी नहीं है? इसमें देखें, तसद्दुक़ हुसैन शौक़ लखनवी की इन मसनवियों में जो यहाँ पे दर्ज की गई है कौन सी मसनवी उसकी नहीं है? अभी हम पढ़े थे फ़रेब इश्क या बहार इश्क या ज़हरे इश्क या दरिया इश्क या इनमें से कोई नहीं। तो ये सारी मसनवियाँ जो है, एक फ़रेब इश्क, बहार इश्क, ज़हरे इश्क, ये तसद्दुक़ हुसैन शौक़ लखनवी की है। तो ये दरिया इश्क ये वाजिद हुसैन शाह की है। ये किसकी है? वाजिद हुसैन की है। दरिया इश्क वाजिद हुसैन की है। और ये तीनों जो है, ये तीनों किसकी है? तसद्दुक़ हुसैन शौक़ लखनवी की है। समझ गए आप लोग? तो इनमें से डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 10 देखेंगे। मुंदरजा झेल में कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
मुंदजा जेल में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखेंगे मोमिन की मसनवी शिकायत सितम, ये सही है। हफीज़ जालंधरी की मसनवी शाहनामा इस्लाम, ये सही है। वाजिद अली शाह की मसनवी दरिया इश्क, ये भी सही है। मुल्ला वजही की कदम राव पदम राव, ये ऑप्शन गलत है। क्यों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका जवाब जो है डी हो जाएगा। क्यों गलत है? कि कदम राव पदम राव फ़खरुद्दीन निज़ामी की, अभी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, कदम राव पदम राव किसकी है? फ़खरुद्दीन निज़ामी की है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 देखेंगे। रज़मिया मसनवी कौन से बहरे में लिखी जाती है? बहरे मुतकारिब, बहरे हिज्ज और कौन सा? बहरे सरी या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, आपको सही जवाब कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बहरे मुतकारिब। रज़मिया मसनवी किस में लिखी जाती है? बहरे मुतकारिब में लिखी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगले सवाल पर चलेंगे। सवाल नंबर 12 देखेंगे। बज़मिया मसनवी कौन से बहरे में लिखी जाती है? वो तो रज़मिया था और ये बज़मिया है। ये देखिए इसके बारे में जो है लिखा है, इसके बारे में लिखा गया कि ये बहरे सरी और बहरे हिज़ दोनों के अंदर ये बज़मिया मसनवी लिखी जाती है। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो है ये दो सही हो जाएगा। यहाँ पे होना था या ऊपर में से कोई दो, या ऊपर में से कोई दो, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 देखेंगे। मसनवी कदम राव पदम राव में अशार की तादाद क्या है? अभी पढ़ाए थे 1032, 1033, 1034 या 1035 या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि मसनवी कदम राव पदम राव में अशार की तादाद कितनी है? 1032 है। चलिए सवाल नंबर 14 देखेंगे। ये आज की क्लास की आखिरी सवाल है। हम जो है इसी तरह के क्लासेस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। क्लासेस अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर क्लासेस लाता रहूं मैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, सवाल नंबर 14 देखिए। मसनवी कदम राव पदम राव के अहम किरदार इनमें से कौन नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? कौन सा किरदार मसनवी कदम राव पदम राव में नहीं है? कदम राव हीरा नगर का राजा ये है, पदम राव उसका वजीर ये भी है, अखरनाथ एक जोगी ये भी है, रानी पद्मावती जो है इसके किरदार में से नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, हम फिर मिलेंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप जो है इस नंबर पर फ्री ऑफ कॉस्ट है 620 47 25 630, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ये PDF हासिल कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। आज की क्लास यहीं तक।